Next, we have something truly special from Abhivyakti, an original performance titled Gul, A Tale of Eras. Every element you'll see, the story, the music, the shairis, has been created from scratch. It's a musical journey that takes you through time, blending poetry, melody, and emotion. Please sit back and enjoy Gul, A Tale of Eras. एक फूल पड़ा तन्हा था, कहीं गुम उसका गुलदस्ता था। दौर बदले मगर दास्तां नहीं, हीर की तलाश में वो रांझा था। अब आप में से ज्यादातर लोग ना इसी गुल की तरह हैं, अकेले, तन्हा, या सीधी भाषा में कहें तो सिंगल। ये कहानी ना आप सभी की है, बस थोड़ी पुरानी है। कितनी पुरानी? ये बात है उस दौर की जब लोग किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने सुनते थकते नहीं थे। ये गुल भी उन्हीं में से एक था। इसमें और आप में बस एक फर्क था, ये ताड़ने में विश्वास नहीं रखता था, ये किसी को अपनी दिल की बात बताने वाला था। तू ही मेरी जान है, इस बेघर का मकान है। जिसने तुझे तराशा है ना, वो वाकई महान है। या तो तू होगी या मैं रहूंगा अकेला, या तो तू होगी या मैं रह लूंगा अकेला। कर ले भरोसा, ये एक शायर की जुबान है। ये जान लो, ये कहने वाले तुम पहले नहीं। मेरे दिल के दर पर ऐसे शायर आए कई, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं पाओगे। जरा देखें और कितनी तरकीब आजमाओगे। तरकश में एक तरकीब और है, गुलों की महफिल अंधेरे के उस ओर है। कतराते क्यों दिल को यूं सहेजते हो तुम, नजरें मिलते ही मुझसे मुंह फेरते हो तुम। कतराते क्यों दिल को यूं सहेजते हो तुम, नजरें मिलते ही मुझसे मुंह फेरते हो तुम। दिल की इन गलियों के घर में रहते हो तुम, दुनिया भर में सभी से करके मीठी बत्तियां मुझसे ही बदलों की बातें कहते हो तुम। नजरें मिलते ही मुझसे मुंह फेरते हो तुम। साया जैसा साथ सुरों का देता साथ, संग तेरे मैं रहूं। साया जैसा साथ सुरों का देता साथ, संग तेरे मैं रहूं। तुम हो खुदा का नगमा, मैं परवाह तू शमा। कतराते क्यों दिल को यूं सहेजते हो तुम, नजरें मिलते ही मुझसे मुंह फेरते हो तुम। कतराते क्यों दिल को यूं सहेजते हो तुम, नजरें मिलते ही मुझसे मुंह फेरते हो एक और फूल पड़ा तन्हा था, लिखा नसीब में इनका मिलना था। झिझक थोड़ी थी, मगर अब ये दो फूलों का गुलदस्ता था। ये गुल तो अपने गुल बदन के साथ सेट हो गया। अब आप में से कई लोगों की जल तो बहुत रही होगी, लेकिन जलन तो लवर्स लेन में कपल्स को देखकर भी होती है। पर क्या कर सकते हैं, तो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मगर एक ट्विस्ट के साथ। तो क्या हो अगर हम इन दोनों किरदारों को समय में
थोड़ा आगे ले आए। मगर कब? तो ये बात है उस दौर की जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में मोहब्बत खिलखिलाती थी। अगला पड़ाव, मोहब्बत ए गुल। कि मिल गए हो जो तुम, खोने पर होना गम नहीं। मेरे महबूब, हमारे पीछे लगी कतार अभी खत्म नहीं। कि तुझसे पहले भी रही कई, ओ नाज़नी ओ दिलरुबा, कि तेरे बाद ओ गुलबदन होने वाली कोई कम नहीं। कि अदाएं मेरी ऐसी हैं जला दे कायनातों को, समझे? कि अदाएं मेरी ऐसी हैं जला दे कायनातों को। इन अल्फाजों से लगता प्यार में अब दम नहीं। अगर इश्क के हम नहीं कायल, अगर इश्क के हम नहीं कायल, तो ये ताल्लुकात क्या है? और अगर ये ताल्लुकात प्यार नहीं, तो आखिर प्यार क्या है? ये प्यार जो है होता आँखों से बयां, अल्फाजों के हर्फों में कहा। ये प्यार जो है होता आँखों से बयां, अल्फाजों के हर्फों में कहा। क्या इश्क पैमाना जिस्मानी है बड़ा, लेने गई बातों का न मुझको पता। मेरी तरफ आ रहा, मेरी तरफ आ रहा। दा 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 दा। ये प्यार अब बन के दास्तां रह गया, बस गया जो मेरे दरमियां। ये प्यार अब बन के दास्तां रह गया, बस गया जो मेरे दरमियां। दूर होने को है दूरियां, ये प्यार जो है होता आँखों से बयां, अल्फाजों के हर्फों में कहा। ये प्यार जो है होता आँखों से बयां, अल्फाजों के हर्फों में कहा। ये प्यार जो है होता आँखों से बयां, अल्फाजों के हर्फों में कहा। फूलों का गुलदस्ता वो सदा महकता रहता था, प्यार के परिंदों सा सदा चहकता रहता था। नजर लगी मुरझा गए वो पंछी ऐसे, इश्क के जनाजे में आशिक तड़पता रहता था, इश्क के जनाजे में आशिक तड़पता रहता था। अब हर लव स्टोरी के जैसे इन दोनों का भी ब्रेकअप तो होना ही था। सैयारा तू तो बदला नहीं है। खैर, तो चलिए इन दोनों को लेकर आते हैं आज के वक्त में, जहां अरिजीत के सुर आप जैसे दिल टूटे आशिकों की आवाज बन चुके हैं। पेश है आखिरी पड़ाव, जुदाई ए गुल। प्यार के पत्ते अब झड़ से गए हैं, मोहब्बत और गुल बिछड़ से गए हैं। इस खामोशी में छुपी तेरी खुशी अगर, इस खामोशी में छुपी तेरी खुशी अगर, तो मंजूर है मुझे ये चुप्पी की डगर। दो भटकते सुरों का संगम टूट गया, माना ये दिल भर आया ये मन रूठ गया। तेरी गलती मेरी
गलती का हिसाब क्या करना, तेरी गलती मेरी गलती का हिसाब क्या करना, खुदा के दर पे सजदा करना छूट गया।